지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. 참가를 원하지 않는 분은 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이야? 사람을 그렇게 죽여놓고 바짝 보고 계세요. 제일 센 죄부터 크게 살 길이. 내줄 테니까. 무슨 수로? 무슨 수를 써서? 게임을 거부하는 참가자는 탈락으로 처리된다. मूवी का स्टार्ट होता है मेन कैरेक्टर सियोंग से। आज उसकी बेटी का बर्थडे था। अब चूंकि उसके पास एक भी रुपया नहीं था, इसलिए उसकी मॉम उसे कुछ पैसे देती हैं, लेकिन उसे ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए वो अपनी मॉम का एटीएम चुराकर सारे पैसे हॉर्स राइडिंग पर लगा देता है। आज उसका अच्छा दिन था, इसलिए सियोंग 4 मिलियन पाउंड जीत जाता है। इससे पहले कि वो इन पैसों को कहीं यूज करता, वहाँ रिकवरी टीम आ जाती है। एक्चुअली सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारा लोन ले रखा था। रिकवरी करने आए लोग सियोंग की अच्छे से धुलाई करते हैं, जिसके बाद सियोंग उन्हें पैसे देने लगता है। जैसे ही वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, वो देखता है कि उसकी पॉकेट तो फटी है, मतलब उसकी पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं था। तभी उसे याद आता है कि जब वो उन लोगों से बचकर भाग रहा था, तभी वो एक लड़की से टकराया था। हो सकता है इसके पैसे उसी लड़की ने चुरा लिए हों। तभी रिकवरी टीम का लीडर सियोंग को एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे 1 मंथ का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सियोंग कहीं न कहीं से कुछ पैसे अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है, जहाँ उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। सियोंग स्टेशन पर बैठा अपनी बुरी किस्मत के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उसके पास बैठ जाता है और सियोंग से गेम खेलने का कहता है, जिसके बदले वो सियोंग को 1 लाख पाउंड देने का कहता है। सियोंग एग्री हो जाता है और दोनों के दरमियान गेम स्टार्ट होता है और फाइनली सियोंग गेम जीत जाता है। इसके बाद वो आदमी सियोंग को 1 लाख पाउंड देता है और एक कार्ड देता है और उसे कहता है कि इस पर कांटेक्ट करके और भी पैसे जीत सकते हो। फिर रात को अचानक सियोंग को उस कार्ड का ख्याल आता है। वो इस पर लिखे हुए नंबर पर कांटेक्ट करता है, जिसके बाद उसके घर के बाहर एक गाड़ी आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। गाड़ी में सियोंग के अलावा और भी लोग मौजूद थे। उन्हें वहाँ बेहोश कर दिया जाता है। जब सियोंग को होश आता है तो वो देखता है कि एक बड़े से हॉल में उसके अलावा और भी लोग मौजूद हैं। वो सब उसी गेम का हिस्सा है। उन सबको एक जैसा यूनिफॉर्म पहनाया गया है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो सब लोग किसी न किसी कर्जे में डूबे हुए हैं। तभी वहाँ कुछ आदमी आते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छे से कवर थे। वो सब प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए जाते हैं, जिसमें 3 अहम रूल्स थे। पहला रूल ये था कि कोई भी प्लेयर इस गेम को छोड़कर नहीं जाएगा और दूसरा रूल ये था कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे निकाल दिया जाएगा। उनके मुताबिक इसका मतलब क्या था, ये हमें आगे पता चलेगा। और तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स इस गेम को खेलना नहीं चाहते तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। अब यहाँ सियोंग अपने स्कूल फ्रेंड सैंगू से मिलता है। सियोंग उसे देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए कंट्री से बाहर चला गया था। अब पहली गेम के लिए वहाँ एक बहुत बड़ी डॉल थी। इस गेम का रूल बहुत सिंपल था। रूल ये था कि जैसे ही डॉल गाना गाएगी, इन्हें आगे बढ़ना है। जैसे ही डॉल गाना बंद करेगी, उन्हें वहीं रुक जाना है। लेकिन अगर कोई अपनी जगह से हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब उन सबको पहले तो ये किसी मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक लड़का गारे के बंद होने पर मूव करता है, उसे शूट करके मार दिया जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एलिमिनेट का मतलब क्या था, मतलब कि इन्हें जान से मार दिया जाएगा। अब ये देखकर सब प्लेयर्स डर जाते हैं और डर की वजह से वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन गेम का रूल था कि कोई भी मूव नहीं करेगा, इसलिए जो जो मूव करता है उसे मार दिया जाता है। उनमें से कुछ प्लेयर्स इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब 456 प्लेयर्स में से 255 ही बचे थे। अब वो समझ आते हैं कि यहाँ खेलना जान से हाथ धोना है, इसलिए वो गेम को छोड़ना चाहते थे। अब रूल नंबर 3 के मुताबिक इन सबको उनके घर छोड़ दिया जाता है। फिर हम सियोंग को देखते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें सब बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और वो जब कार्ड पुलिस को दिखाता है, उस पर भी नंबर गलत लिखा हुआ था। जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, उनके पाँव पर चोट लगी थी। डॉक्टर कहता है कि उनका ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। दूसरी तरफ सैंगू पर भी बहुत सारा कर्ज था। सीन शिफ्ट होता है। हम साइबियोक को देखते हैं, जो कि अपनी माँ को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना चाहती थी, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए वो सब गेम को दोबारा खेलने का सोचते हैं। यहाँ हम एक ऑफिसर को देखते हैं, जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा था। जब वो अपने भाई के घर जाता है तो उसे वही कार्ड मिलता है जो उसने सियोंग के पास देखा था। इसलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद फिर हम उन सभी प्लेयर्स को देखते हैं जिन्हें दोबारा से
उसे बेहोश करके एक शिप के पास लाया जाता है। यहाँ हम उस ऑफिसर को भी देखते हैं जिसने एक गार्ड को भी मार दिया था। फिर आइलैंड पर मौजूद एक बड़े से हॉल को दिखाया जाता है। अब सभी प्लेयर्स को एक प्ले ग्राउंड में लाया जाता है जहाँ उनके सामने 4 शेप्स थी। उनमें से उन्होंने किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहाँ सैंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है। सैंगवू सियोंग को बताता है कि सबने अलग अलग शेप्स को चुनना है। अब गेम ये थी कि उन्होंने किसी तरह उन शेप्स को बाहर निकालना है, लेकिन वो डैमेज ना हो। अगर जरा सी भी शेप खराब हुई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब सैंगवू तो किसी न किसी तरह शेप को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग बहुत घबराया हुआ था, लेकिन वो किसी न किसी तरह इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद इन्हें वापस रूम में लाया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ 108 प्लेयर्स बाकी रह गए थे। इसके बाद उन्हें खाने के लिए ले जाया जाता है। खाने की वजह से जैंग की एक प्लेयर से लड़ाई हो जाती है। जैंग उस प्लेयर को इतना मारता है कि उस लड़के की वहीं डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उन गार्ड्स के साथ एक डॉक्टर होता है। वो मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसीलिए जब भी वहाँ लोग मरते हैं तो गार्ड्स उनकी डेड बॉडीज को गायब कर लेते थे। यही गार्ड डॉक्टर को अगली गेम के बारे में भी बता देते थे। जब डॉक्टर जाकर जैंग की टीम का हिस्सा बन जाता है और उसे अगली गेम के बारे में भी बता देता है। यहाँ हम देखते हैं कि 30 मिनट्स बाद लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं, जैंग अपनी टीम के साथ वहाँ मौजूद लोगों को मारने लगता है। वो साइबेओ को मारने ही वाला होता है, तभी सियोंग उसे बचा लेता है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। अब इनमें सिर्फ 80 लोग ही बच जाते हैं। नेक्स्ट डे उन सबको थर्ड गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें 10 प्लेयर्स की टीम बनाने का कहा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैंग साइबेओ की फ्रेंड को अपनी टीम से निकाल देता है, जो कि सैंगहू की टीम में चली जाती है। गेम का नाम था टग ऑफ वॉर, यानी कि उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। गेम बहुत आसान थी। जैंग की टीम बहुत आसानी से इस गेम को जीत लेती है। इसके बाद सैंगहू की टीम की बारी होती है। एक बुरा आदमी कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी टग ऑफ वॉर गेम्स खेली हैं, इसलिए वो उन सबको गाइड करता है। इसलिए वो लोग किसी न किसी तरह इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट्स बाद फिर से लाइट ऑफ हो जाएंगी, जिस पर सैंगहू सबसे कहता है कि तैयार रहना। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब बारी बारी पहरा देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालने में लगा हुआ था। यही गार्ड्स एक बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसे ज़ूम्बी कहते हैं, क्योंकि उसकी एक किडनी थी। वहाँ वही ऑफिसर भी मौजूद होता है, जो कि गार्ड्स के रूप में वहाँ मौजूद था। उसे शक होता है कि शायद वो उसके भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई की भी एक ही किडनी थी। फिर वो ऑफिसर एक गार्ड के साथ ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाता है, तो दूसरा गार्ड उस ऑफिसर को बताता है कि हमारे यहाँ से निकलते ही हम इस टर्नल को ब्लास्ट कर देंगे। यहाँ ऑफिसर गार्ड से उस बॉडी के बारे में पूछने लगता है। गार्ड को शक होता है और उसे फेस से मास्क हटाने का कहता है। ऑफिसर फेस से मास्क तो हटाता है और साथ ही उस गार्ड को गन पॉइंट पर भी ले लेता है। वो कहता है कि अगर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लीडर के रूम में जा सकता है। ऑफिसर उस गार्ड को शूट कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड से पूछता है कि नेक्स्ट गेम क्या है। इस बार गार्ड को भी कुछ नहीं पता होता, इसलिए डॉक्टर गुस्से में आ जाता है और गार्ड को मारकर गेम वाली जगह पर आ जाता है। यहाँ गार्ड उसका पीछा करता है और उसे अपनी बातें में लगा लेता है। वहाँ उनका लीडर आ जाता है और डॉक्टर को जान से मार देता है। वहीं उन्हें उस गार्ड की भी बॉडी मिलती है, जिसे ऑफिसर ने मारकर उसकी जगह ले ली थी। यहाँ लीडर समझ आता है कि कोई तो है जो इसकी गैंग में शामिल हो चुका है। फिर हम ऑफिसर को देखते हैं, वो रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सबको अगले गेम के लिए एक रूम में लाया जाता है और सभी को अपना पार्टनर चूज करने का कहा जाता है और सबको 10 बॉल्स दी जाती हैं। गेम ये था कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की सभी बॉल्स लेनी है। जिसके पास बॉल्स नहीं होंगी वो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो बुरा आदमी सियोंग का पार्टनर था और वो गेम खेलने से मना करता है, जिस पर सियोंग उसके सामने गिड़गिड़ाता है और कैसे भी करके वो गेम जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लीडर को देखते हैं, जिसे ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल चुका था। तभी लीडर को एक कॉल आती है। एक्चुअली इस गेम को एंजॉय करने वाले सभी VIPs वहाँ आ चुके थे। लीडर उन्हें लेने जाता है। उन्हें लाने के बाद लीडर अपने भी बॉस को बताता है, जो कि इस गेम का मास्टरमाइंड था। फिर हम सभी प्लेयर्स को देखते हैं, जिन्हें एक और रूम में लाया जाता है। वहाँ कुछ नंबर्स वाली टी-शर्ट्स होती हैं। सभी अपनी टी-शर्ट्स ले लेते हैं। जब सियोंग वहाँ आता है तो वहाँ 2 ही टी-शर्ट्स बची थी, नंबर 1 और नंबर 16। तभी उसके पास एक प्लेयर आता है और कहता है कि मैं कभी भी नंबर 1 पर नहीं आया, इसलिए आज ये नंबर मुझे चाहिए। सियोंग उसे वो नंबर दे देता है। अब इन सबको एक और रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर 2 ग्लास के ब्रिज थे। इनमें एक ब्रिज ऐसा था जो कि पाँव रखते ही टूट जाएगा। कुछ देर बाद गेम स्टार्ट होता है और वो एक एक करके मरने लगते हैं, लेकिन गेम के दरमियान जैंग वही रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। इसके पीछे साइबेओ की वही फ्रेंड थी, जिसे जैंग ने टीम से निकाला था। वो जैंग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था
कि जिस दिन तुम मुझे धोखा दोगे मैं तुम्हें मार डालूंगी, और उसे लेकर वो नीचे कूद जाती है। इनमें से एक प्लेयर जानता था कि कौन सा गिलास सिंपल है और कौन सा टेम्पर्ड, क्योंकि वो गिलास कंपनी में काम करता था। जैसे ही लीडर को इस बात का पता चलता है वो लाइट्स ऑफ करवा देता है, लेकिन जैसे तैसे सियोंग, सैंगवू और साइबियो इस ब्रिज को पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ लीडर के बॉस को पता चल जाता है कि उसके पास कोई बेरुपया है, इसलिए वो उसे मास्क हटाने का कहता है। वो कहता है कि जब हम अंदर जाएंगे तो मैं अपना मास्क निकाल दूंगा, इसलिए वो उसे अंदर ले जाता है और उसका मास्क हटाता है। तभी ऑफिसर उसे बेहोश कर देता है, लेकिन इसकी खबर लीडर को मिल जाती है और वो ऑफिसर के पीछे जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ही है। इसे ढूंढते हुए वो यहाँ आया है। इसके बाद वो लीडर अपने ही भाई को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइबियो ग्लास लगने की वजह से काफी इंजर्ड हो गई थी। फिर जब इन तीनों को डिनर पर ले जाया जाता है जहाँ ये तीनों एक दूसरे को चाकू से मार सकते थे, सियोंग देखता है कि साइबियो बहुत जख्मी है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो डॉक्टर को बुलाने जाता है। इतनी देर में सैंगवू साइबियो को मार चुका था। नेक्स्ट गेम सैंगवू और सियोंग के दरमियान होता है, जिसके लास्ट पर सैंगवू खुद को ही चाकू से मार डालता है, जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। फिर लीडर सियोंग से कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर सियोंग को इसके घर पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। वो जब इस एटीएम कार्ड को चेक करता है तो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में आ गए थे। फिर सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफी खराब थी। वो नशे का आदी हो चुका था। उसने इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। एक दिन फूल बेचने वाली लेडी सियोंग को वैसा ही एक कार्ड देती है, जिस पर एक एड्रेस था। जब सियोंग वहाँ पहुँचता है तो उसे वही बुरा आदमी मिलता है जो इसके साथ गेम में था। यहाँ हमें पता चलता है कि यही बुरा आदमी इस गेम का मास्टरमाइंड था। वो सियोंग से कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा है सब मेरा है। तभी इस बुरे आदमी की डेथ हो जाती है। इसके बाद सियोंग साइबियो के भाई और मदर को बहुत सारा पैसा देता है और वहाँ से चला जाता है। स्टेशन पर उसे वही आदमी नजर आता है जो कहानी के स्टार्ट में हमने देखा था, लेकिन जब तक सियोंग इस आदमी को पकड़ता वो ट्रेन पे बैठकर चला जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही मूवी का एंड हो जाता है। Thank you for watching.